हेल्थ सप्लीमेंट्स का सच, फायदे या खतरा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है पहरेदार के विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे हेल्थ सप्लीमेंट्स और प्रोटीन पाउडर्स की, जो बाजार में ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स का दावा करते हुए बिक रहे हैं। क्या ये वाकई आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं या ये सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है? हम इसकी हर पहलू पर चर्चा करेंगे। इनके काम करने का तरीका, आकर्षक विज्ञापन, सेहत पर प्रभाव, छिपे खतरे और आखिर में सलाह कि क्या कृत्रिम सप्लीमेंट्स लें या प्राकृतिक स्रोतों पर भरोसा करें। साथ ही बाजार के आंकड़े भी देखेंगे कि ये कैसे सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं बजाय बढ़ावा देने के। चलिए शुरू करते हैं। सप्लीमेंट्स बेचने का तरीका और बाजार का आकार। सबसे पहले समझते हैं इनका मॉडस ऑपरेंडी। हेल्थ सप्लीमेंट्स और प्रोटीन पाउडर्स को फूड सप्लीमेंट्स के रूप में बेचा जाता है, न कि दवाओं के रूप में। ये विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स या हर्बल एक्सट्रैक्ट्स का मिश्रण होते हैं जो दावा करते हैं कि ये आपकी डाइट की कमियों को पूरा करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये अक्सर बिना सख्त रेगुलेशन के बनाए जाते हैं। भारत में FSSAI इन्हें रेगुलेट करता है, लेकिन 2019-2022 के बीच 4,890 सैंपल्स असुरक्षित पाए गए। 16,582 सब स्टैंडर्ड और 11,482 में लेबलिंग डिफेक्ट्स थे। ये आंकड़े FSSAI के सर्वे से हैं। ग्लोबली डायरेक्टरी सप्लीमेंट्स मार्केट 2024 में $189.23 बिलियन का था, जो 2034 तक $402.20 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। CAGR 7.87% के साथ। भारत में डायरेक्टरी सप्लीमेंट्स मार्केट 2024 में USD 5.51 बिलियन का था, जो 2034 तक $25.67 बिलियन हो जाएगा। CAGR 15.82% के साथ। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मार्केट 2024 में USD 42.97 बिलियन का था, जो 2030 तक 68.43 बिलियन पहुंचेगा। लेकिन ये ग्रोथ स्वास्थ्य जागरूकता से ज्यादा मार्केटिंग से आ रही है। कंपनियां इन उत्पादों को सुपर फूड या इम्यूनिटी बूस्टर कहकर बेचती हैं, बिना क्लिनिकल प्रूफ के। विज्ञापनों का मायाजाल। अब बात करते हैं आकर्षक विज्ञापनों की। टीवी, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स पर आप हर जगह देखते होंगे, एक स्कूप से मसल बनाएं, विटामिन से एनर्जी डबल या प्रोटीन पाउडर से वेट लॉस गारंटीड। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, बिफोर आफ्टर फोटोज और फर्जी रिव्यू का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, प्रोटीन पाउडर को जिम जाने वालों के लिए मस्ट हैव दिखाया जाता है, जबकि हकीकत में ये अतिरिक्त कैलोरी और शुगर से भरे होते हैं। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार कुछ प्रोटीन पाउडर्स में 23 ग्राम तक एडेड शुगर होता है, जो वजन बढ़ाने और ब्लड शुगर स्पाइक का कारण बनता है। भारत में कोविड के बाद सेल्स दुगनी हो गई, क्योंकि लोग इम्यूनिटी बूस्ट के नाम पर खरीद रहे थे। लेकिन ये विज्ञापन अक्सर साइड इफेक्ट्स छिपाते हैं। ग्लोबल मार्केट में 80% से ज्यादा कंज्यूमर्स विज्ञापनों से प्रभावित होकर खरीदते हैं, लेकिन FDA जैसी कंपनियां इनकी सेफ्टी चेक नहीं करती। भारत में भी FSSAI ने 4,946 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। ये विज्ञापन भावनाओं का शोषण करते हैं, फिटनेस, एनर्जी और कॉन्फिडेंस के नाम पर। कथित हेल्थ सप्लीमेंट से बढ़ते खतरे। अब आते हैं स्वास्थ्य प्रभावों पर। अगर डाइट में पहले से बैलेंस हो तो सप्लीमेंट्स जरूरी नहीं, लेकिन ये दावा करते हैं कि ये ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। मसल्स बिल्डिंग, इम्यूनिटी बूस्ट, वेट मैनेजमेंट। कुछ मामलों में, जैसे एथलीट्स के लिए, ये मददगार हो सकते हैं, लेकिन खतरे ज्यादा हैं। प्रोटीन पाउडर्स में हैवी मेटल्स जैसे लेड और कैडमियम पाए जाते हैं। क्लीन लेबल प्रोजेक्ट के अनुसार 160 प्रोटीन पाउडर्स में से आधे में ये थे, जो किडनी डैमेज और कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। हार्वर्ड हेल्थ कहता है कि ये अतिरिक्त शुगर, कैलोरी और टॉक्सिक केमिकल से भरे होते हैं, जो वजन बढ़ा सकते हैं। वे प्रोटीन के ओवर यूज से किडनी स्ट्रेस, लिवर डैमेज, इंसुलिन रेसिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। एक रिव्यू में कहा गया कि क्रॉनिक यूज से माइक्रोबायोटा,
डिसइंफेक्शन और मेटाबॉलिज्म चेंजेस होते हैं। ग्लोबली हर साल 23,000 लोग सप्लीमेंट से एडवर्स इफेक्ट्स झेलते हैं। भारत में हर्बल सप्लीमेंट से हेपेटोटॉक्सिसिटी के केस बढ़े हैं। लैंसेट के अनुसार यूएस में 5% एडल्ट्स ने हेपेटोटॉक्सिक सप्लीमेंट्स यूज किए, जो 15 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है। भारत में भी विटामिन ओवरडोज से हाइपरकैल्सीमिया, कार्डियक अरिदमिया और रेनल फेल्योर के केस रिपोर्ट हुए हैं। ये सप्लीमेंट्स ड्रग इंटरेक्शन भी करते हैं, जैसे विटामिन B6 लेवोडोपा की प्रभावशीलता कम करता है। कुल मिलाकर ये सेहत बूस्ट करने के बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। हेल्थ सप्लीमेंट्स के असर के दावों में कितनी सच्चाई? ये बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सेहत पर उल्टा असर डाल रहा है। भारत में 2020-2021 में विटामिन्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स मार्केट $2.5 बिलियन का था, जो डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन FSSAI के सर्वे से साफ है कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स अनसेफ हैं। ग्लोबली BMJ के अनुसार हेल्दी लोगों में सप्लीमेंट्स NCDs से बचाव नहीं करते, बल्कि एक्सेस इंटेक से एडवर्स इफेक्ट्स बढ़ते हैं। जैसे किड्स में विटामिन A का 97% एक्सेस। भारत में मेडिकल स्टूडेंट्स में 60% DS यूज करते हैं, लेकिन 3.9% माइल्ड साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट करते हैं। हेपेटोटॉक्सिसिटी से लीवर फेलियर के केस बढ़े हैं, खासकर हर्बल सप्लीमेंट से। ये मार्केट प्रिवेंटिव हेल्थ का नाम लेकर बेचता है, लेकिन बिना एविडेंस के, जिससे कंज्यूमर्स की कमाई बर्बाद होती है और सेहत खराब। हेल्थ सप्लीमेंट्स कब लें? तो सलाह क्या है? कृत्रिम हेल्थ सप्लीमेंट से दूर रहें जब तक डॉक्टर न सलाह दें। ये साइड इफेक्ट्स से भरे हैं और लॉन्ग टर्म डेटा की कमी है। इसके बजाय प्राकृतिक स्रोतों पर स्टिक करें। दालें, अंडे, दूध, नट्स, फल, सब्जियों से प्रोटीन और विटामिन्स मिलेंगे, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। संतुलित डाइट्स, एक्सरसाइज और स्लीप से ओवरऑल हेल्थ बेहतर होगी। अगर कमी हो तो ब्लड टेस्ट करवाकर डॉक्टर से पूछें। प्राकृतिक तरीके सस्टेनेबल हैं और बॉडी के लिए परफेक्ट। दोस्तों, हेल्थ सप्लीमेंट्स का मार्केट बड़ा है, लेकिन खतरे भी उतने ही। जागरूक बनें, प्राकृतिक रहें। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्ते।